नमस्कार फैलाग, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक खबर ऐसी आई जिसने गौरवान्वित करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उत्तराखंड की एक बेटी ने हैदराबाद मैराथन में प्रदेश का नहीं देश का नाम भी रोशन किया। ऐसी दौड़ी कि छा गई। लगातार चर्चा उस लड़की की हो रही है, उस नन्ही लड़की की हो रही है, क्योंकि जहां तक पहुंचने के लिए, गोल्ड लाने के लिए या फिर 3 लाख का इनाम जीतने के लिए, मैराथन दौड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, बहुत कुछ साहस चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। एक लड़की जो उत्तराखंड के गांव, सीमांत गांव चमोली जिले से निकली, वाण गांव की रहने वाली, अपने संघर्ष के दम पर उसका जुनून रंग ला रहा है दगड़ी। रंग इसलिए ला रहा है क्योंकि हैदराबाद में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ और उसमें देवाल ब्लॉक की वाण गांव की रहने वाली भागीरथी पहुंची। उन्होंने प्रतिभाग ही नहीं किया, यहां पर उन्होंने ये मैराथन जीती ही नहीं, उन्होंने दिल भी जीत लिया। भागीरथी को मिलाने जा रहा हूं आपसे, उसके संघर्ष की कहानी बताने जा रहा हूं, उसी लड़की की जुबानी जो लगातार संघर्ष करती रही है, देवाल ब्लॉक वाण गांव से लेकर हैदराबाद में मैराथन जीतने तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने तक। इस लड़की की अब तक की कहानी हैरत अंगेज है और काफी प्रेरणादायक है दगड़ियों। मैं आपके सामने ला रहा हूं भागीरथी बिष्ट को, जो चमोली जिले की वाण गांव की रहने वाली है। भागीरथी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू कैसी सो हैं? मच सर। थैंक यू। मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं आपसे बात करूं, तमाम चीजों को जानूं, किस तरीके से संघर्ष और संघर्ष की कहानी को लेकर बात करूं, उससे पहले एक तस्वीर हम दोनों को देख लेनी चाहिए। हालांकि तुमने तो उस तस्वीर को जिया है, और लेकिन मुझे और जितने भी पहाड़ी लोगों ने, उत्तराखंड ने, देश ने उस तस्वीर को देखा, उन्होंने भी गौरवान्वित महसूस किया। मैं उस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं दर्शकों को एक बार फिर से। Category with a timing of 2 hours 51 minutes 52 seconds, bid number 4009. Please give it up for Bhagirathi Lone. Congratulations to all the 3 winners in this category. We'll now move to the open Indian category for the men. Elite runners. तो ये तस्वीर और ये आवाज, भागीरथी, जब ऐसा होता, हालांकि मेरे को कभी ऐसा मौका मिला नहीं, मैं भी खूब दौड़ा हूँ, खेतों में भी दौड़ा हूँ, और बहुत दौड़ा इसलिए हूँ कि आर्मी में जाएं, या आपको पता ही है, जैसे पहाड़ के लड़कों की एक इच्छा रहती है या सपना रहता है। लेकिन मेरे लिए ऐसी आवाज कभी आई नहीं माइक से, और मेरा नाम भी नहीं आया कि, और ये जो सीढ़ियां है ना, जहाँ पर पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, मैं कभी खड़ा भी नहीं हुआ इस पे। कैसा लगता है जब ऐसे मैराथन में जीतते हैं, या ऐसे बड़े प्रोग्राम हम जीतते हैं, या छोटे प्रोग्राम जीतते हैं, कैसा अनुभव होता है उस समय? क्या फील होता है? सर, एक खिलाड़ी के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक मंच पे आगे आना और इतने सारे लोगों के सामने प्राइज मिलना या मेडल मिलना, ये खिलाड़ी के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है और खिलाड़ी इसी चीज के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। जी। क्या लगता था पहले? लग रहा था कि ये मैराथन आसान होगी, क्योंकि 2 घंटा 51 मिनट में शायद आपने वो मैराथन 42 किलोमीटर की थी। कितना था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, जितना जानकारी जुटा पाया हूँ, कितना सफर था और कितने मिनट में आपने तय किया? सर, ये 42 किलोमीटर की होती है और इसमें बहुत अप डाउन्स और ह्यूमिडिटी और हर एक चीज, थोड़ा ये इंडिया की सबसे टफेस्ट मैराथन में आती है। हम्म। जी। जिसे तुमने जीता है। हाँ जी। अच्छा, एक और तस्वीर में देख रहा था कि प्रैक्टिस की तस्वीर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है भागीरथी, हम सब जानते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर परिणाम आते हैं उसके। तुम्हारे प्रैक्टिस को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। मैंने मनोज से भी बात की, जो तुम्हारे भैया हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में, गांव के बारे में, हालात के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, और तमाम चीजें हैं, वो आगे बात करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, और भागीरथी से पूछा जाए तो कितनी मेहनत उसने की है अब तक? सर, अभी तक तो मुझे 5 साल हो गए रनिंग स्टार्ट करते हुए, तो मतलब इतने साल
मेहनत करने के बाद अब जाके रिजल्ट आ रहा है, तो आप लगा सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हर एक दिन प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज का ध्यान, खाने पीने का, रेस्ट, डाइट, सब कुछ। एक चीज और जरूरी होती है टाइम मैनेजमेंट ने का, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। भागीरथी पढ़ाई भी साथ में कर रही हैं, शायद अब कॉलेज शुरू हो रहा है या हो चुका है। हो चुका है। कैसे कैसे मैनेज होता है सब चीज? सर, मैनेज तो करना पड़ता है, बट अभी जब कॉलेज कंप्लीट हो गया था, उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस भी आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक साइड हाँ, फोकस करना पड़ता है तो अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं अभी तो फोकस बहुत जगह करना पड़ रहा होगा ना आपको। आपको दौड़ना भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको घर मम्मी और लोगों को भी देखना है, उधर भी देखना है, क्योंकि लड़की की जिम्मेदारी भी होती है। बाकी तो लड़के तो तब भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों का इमोशनली टच घर वालों से, वो तमाम चीजें भी मेहनत करनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई परफॉर्मेंस आपकी हुई है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है। कौन कौन सी परफॉर्मेंस रही है और कितनी सफल रही है, कैसा उसका आपको अनुभव रहा है? मैंने अभी इराक में खेल के आई थी 25 अप्रैल को। तो वहां पे तो स्टार्ट ही मतलब फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल था। और वहां पे वेदर कंडीशन की वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा जिस हिसाब से प्रैक्टिस थी। तो और थोड़ा वहां जाके हमारी ट्रेवलिंग और उसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं रहा, तो आगे कोशिश करेंगे कि अच्छा करने की। हम्म। एक चीज और है, हम कभी भी कोई चीज करते हैं ना भागीरथी, तो क्योंकि प्रेरणा जरूरी होती है, सीख किसी से लेते हैं वो जरूरी होता है। हम किसी को देखते हैं। मैंने भी जब शुरू किया था, मीडिया में आया था, तो मैंने भी कई लोगों को देखा था कि भैया वो रिपोर्टिंग ऐसी करता है, वो एंकरिंग ऐसी करता है, वो सवाल ऐसे करता है। तो मैं भी इंस्पायर हुआ था उनसे। भागीरथी का कोई ऐसा बंदा या बंदी, ऐसी लड़की या लड़का, ऐसा कोई एथलीट जिसको वो फॉलो करती हूँ? वैसे फॉलो तो नहीं करती, खुद को ही फॉलो करती, बट आई थिंक जब सर गांव में मेरे गांव आए थे तो मैं सर से मिली थी, तो सर अपने बारे में बता रहे थे, तो मुझे भी लगा है कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो जी। उस टाइम से मैं सर से मिली, सर ने अपने बारे में बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। हम्म। और आगे जाके फिर मुझे भी लगा कि सर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मेडल दिला सकती हूँ। दर्शकों को बता दूं भागीरथी, क्योंकि अभी तक उन सर के बारे में लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कौन सर हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, वो कैसे एथलीट रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस शख्स का जिक्र कर रही हैं, जिस सर की बात कर रही हैं, वो उनके कोच हैं। और उनका नाम सुनील शर्मा है, हिमाचल से बिलोंग करते हैं और खुद एथलीट हैं, और अब शिक्षा दे रहे हैं एथलीट की। और वह भागीरथी के कोच वही हैं। उन्हीं की प्रेरणा से भागीरथी यहाँ पहुंची, वो ऐसा कह रही है। भागीरथी, एक और चीज होती है, परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। 5 भाई बहन आप लोग, और उसमें आप शायद सबसे छोटी हैं। तो कैसा पारिवारिक सपोर्ट रहा है? लेकिन एक तकलीफ वाली बात ये भी कि बहुत छोटी सी उम्र में आपने पिताजी को खो दिया, और उसके बाद रहता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मनोबल गिरता है, लेकिन कैसे संभाला आपने? सर उस टाइम तो मैं छोटी थी, 3 साल की थी, तो मतलब मुझे नहीं मालूम कि कैसे संभाला मम्मी ने हमें। और मेरे सबसे बड़े भाई भी मतलब 11-12 साल के थे, तो आई थिंक मम्मी ने कैसे संभाला वो मम्मी को ही पता होगा। तो मम्मी को भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने हमें इतना बड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि वो वक्त हमारे लिए बहुत वो था, इमोशनली और हर एक चीज से जूझना था। बट अभी परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मेरे से बड़े वाले भाई घर में हमारी खेती है, वो खेती बाड़ी देखते हैं। और एक सिस्टर की शादी होगी, और एक मेरे से बड़ा वाला भाई अभी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, और मैं एथलेटिक्स में। छोटी होने का थोड़ा फायदा भी आपको मिलता है परिवार में, ज्यादा लाड़ या ज्यादा सपोर्ट? आई थिंक ये तो होता ही है कि सारे लोग प्यार करते हैं। जी।
इससे आसान हो जाता है, भागीरथी को दौड़ने में आसानी होती है और वो इसीलिए मैराथन जैसे 42 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं और वो भी महज़ 2 घंटा 51 मिनट में। अच्छा हाँ जी भगवती सर। एक चीज़ और है जो मेरे को जो जानकारी मिली है, देखिए मैं भी जानकारी जुटा कर आया, मैंने कहा कि लड़की जीती तो है, कैसे प्रैक्टिस की? क्या कभी भागीरथी ने खेत में हल भी जोता है क्या? यस सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भाई अच्छा लगा। मेरा भाई गाँव में नहीं होते थे या हमारा गाँव में स्कूल उस टाइम 10th तक था। हुँ, फिर वो बाहर गए पढ़ने के लिए तो हम आपस में मिलके ही खेती-बाड़ी का देखते थे और मम्मी थोड़ा बीमार टाइप की रहती थी उस टाइम, अभी तो अच्छी रहते हैं। हुँ। जी। तो अमूमन पहाड़ में देखा जाता है ना कि आदमी ही इस काम को करते हैं, औरतें या लड़कियां कम करती हैं। ऐसा कुछ एक एक वो सी चल पड़ी है। हालांकि हमने कई बार देखा है जब जरूरत पड़ती है तो उसमें लड़कियां संबल बनती हैं, लड़कियां कंधा बनती हैं, सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिली को, उनमें से आप भी हैं। वेल अच्छा किया आपने। आगे भागीरथी को कहाँ हम देखें, क्या एम है, क्या गोल है, क्या सोचा है भागीरथी ने अपने फ्यूचर के बारे में? ज़ाहिर-सी बात है गोल्ड पर तो नज़र होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने की होगी, तिरंगा उठाने की होगी, लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबानी में जानना चाहूँगा। सर अभी मेरा 2028 का ओलंपिक में जाने का सपना है और वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना है। फिर आगे मेडल के लिए सोचेंगे। जी। आपने अपने कोच का ज़िक्र किया, सुनील शर्मा का ज़िक्र आपने किया, कितना आप अपने कोच को जानते हैं? कब से वो आपके साथ हैं? कब से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं? और कितना बदलाव आपने देखा जब से उनके साथ आप जुड़ी या वो आपके साथ जुड़े हैं? शायद सर मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं एथलेटिक्स में आती भी नहीं, शायद मैं पहले कबड्डी खेलती थी। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि एथलेटिक्स में टीम इवेंट है तो उस हिसाब से नहीं हो पाता है तो सिंगल मतलब इवेंट चुनना पड़ेगा। फिर सर मिले तो सर जब मिले तब से ही मैंने अच्छे से स्टार्ट किया जो ट्रेनिंग होती है और मुझे नहीं था पता कि कब स्पीड वर्कआउट करना है, कब स्ट्रेंथ करनी है, कब लॉन्ग रन करना है, ये कुछ भी नहीं पता था। जब उनके पास आई तो सब कुछ अभी धीरे-धीरे परफॉर्मेंस भी आ रहा है। कैसे मुलाकात हुई थी सुनील शर्मा जी के साथ आपकी? और क्या आप उनके बारे में जानती हैं कि वो किस तरह के एथलीट हैं? उन्होंने कितना परफ़ॉर्म किया और कहाँ-कहाँ परफ़ॉर्म किया? आप बता सकती हैं सर दर्शकों को उनके बारे में? जितना मैं जान चुकी हूँ, जितना मुझे अभी तक पढ़ा है उनके बारे में और जितना सर के मुँह से सुना है, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि सर बोलते हैं कि अभी मैं 10 से 12 कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। एशियाना और ओशियाना में उनका ब्रॉन्ज मेडल है टीम इवेंट में और हमारे लिए ये गर्व की बात है हमें जो ऐसे कोच मिले हैं, जो हमारे हर एक चीज़ मेरी पढ़ाई तक लेके उन्होंने पूरा खर्चा उठाया है। जी। एक जी। चीज़ होती है बाकी गुरु शिष्य के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर तब होता है जब एक दूसरे को हम समझ पाते हैं। हालाँकि अब तो एक अलग सा ट्रेंड चल पड़ा है, प्रथा चल पड़ी है कि हम क्रिकेट टीम को देखते हैं तो अंग्रेज़ बाहर वाले कोच उसमें होते हैं और तमाम जगहों पर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लगा आपको कभी कि जैसे वो हिमाचल से आते हैं, हालाँकि उत्तराखंड के टच वाला इलाका उनका है, उनसे जो मेरी बात हुई उन्होंने बताया। तो कभी कोई ऐसी चीज़ कभी लगी हो कि हाँ, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है या और थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं लगा बट ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई का, कॉलेज का पूरा खर्चा किया और शायद मैं इस फील्ड में आती भी नहीं। उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या क्या कहना है सुनील जी का? वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ जुड़े लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या उनका कहना है, उनका लक्ष्य क्या है? कभी-कभी ये होता है कि गुरु जिस शिष्य को बनाता है, निखारता है, सोने उसे आग में दबाकर सोना बनाता है, वो भी सपना देखता है, उसका एक सपना होता है। क्या सपना है सुनील शर्मा जी का? सर एक ही बात बोलते हैं कि टारगेट बड़ा रखो और ओलंपिक में मेडल गोल्ड लाने का सोचो।
अच्छा, ये गोल्ड तक की नज़र है, सभी लोग गोल्ड है, शायद सोना ही आएगा। शायद ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है नहीं, और होगा ये ज़रूर। होगा भी। हाँ, ये होगा ज़रूर, आप टेंशन मत लो। क्योंकि हाँ जी। परिश्रम आप कर रही हैं, आप लगातार प्रयास कर रही हैं, आप छोटी-सी उम्र में बड़ा काम कर रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम लगातार कोई चीज़ को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट ऑलवेज़। तो वो वही स्थिति आपके साथ भी है और सपोर्ट मिलता है, तो हम लोगों की शुभकामनाएँ भी तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं है। ये हम देखेंगे कभी कि हम ये बताएँगे दर्शकों को भी कि उत्तराखंड में भागीरथी बहती ही नहीं है, दौड़ती भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ती है और बड़ी खतरनाक दौड़ती है। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारी बच्चियाँ हैं प्रदेश में जो एथलीट में जाना चाहती हैं, खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, लेकिन सुविधाएँ थोड़ा आड़े आती हैं, फैमिली कंडीशंस आड़े आती हैं, आर्थिक स्थिति चुनौती बन जाती है। क्या कहेंगी भागीरथी ऐसे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हर किसी को ना सुनील शर्मा जैसा आदमी नहीं मिलता, ऐसे कोच नहीं मिलते। ढूँढने पर ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं। होते हैं ऐसे लोग भी, लेकिन बहुत कम होते हैं। कैसे वो अपनी प्रैक्टिस करें, कैसे वो भागीरथी बने या उनके जैसा बने? सर, एक टाइम आता है जब आपके पास सुविधाएँ नहीं होती है, पर आप धीरे-धीरे मेहनत करेंगे, आपको भी लोग सर्च करेंगे, ढूँढेंगे और कहीं न कहीं मिल जाते हैं। कोई न कोई सपोर्ट करता ही है। और वो टाइम से आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो एक दिन आपको भी मिलता है। ये हर एक इंसान को सक्सेस तो मिलती है या सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप मेहनत करती रहिए और आगे धीरे-धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ाते रहिए और एक दिन सक्सेस मिलती ही मिलती है। सरकार की तरफ से कोई सहयोग भागीरथी आपको मिला हो और आपने उसका लाभ उठाया हो, कभी कोशिश की या फिर मिला है आपको? क्योंकि आप बॉडी में आप प्रैक्टिस करती हैं जहाँ तक मेरे को जानकारी है। कोई साथ मिला सर है क्या? मेरे सर मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट ने हमारे उत्तराखंड में इतना हाई एल्टीट्यूड पे एशिया का सेकंड हाईएस्ट स्टेडियम है वो बना के तैयार किया है वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और बोलिए, गवर्नमेंट का बोलिए। भी हमेशा सहयोग रहता है ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है हमेशा सहयोग रहता है। नहीं, किस मैं जानना चाहता हूँ वो किस तरह का सहयोग है और किस तरह की हेल्प, क्योंकि और भी कई लोग हैं, बच्चे हैं ना जो जानना चाहते हैं कि किस किस तरीके से वो सपोर्ट लें सरकार का, प्रशासन का, कौन-सी वो योजनाएँ हैं जो भागीरथी जैसे बच्चों के लिए लाभदायक हो सकती हैं? अगर कोई जानकारी हो तो साझा कर सकती हो। सर अभी एक स्कीम चली है कि जो मुख्यमंत्री उद्यमन प्रोत्साहन योजना उसमें भी हर महीने बच्चों को 2,000 रुपए मिलते हैं डाइट का और 10,000 रुपए फर्स्ट टाइम मिलते हैं और पर मंथ 2,000 रुपए मिलते हैं वो भी आप लाभ से ले सकते हैं और मुझे स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी सीएम साहब का और रेखा आर्या मैडम का और सतपाल महाराज जी का जी। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। अच्छा, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। अच्छा, अभी हाँ कोई जी। फ़ोन आया है धामी जी का कि हैदराबाद मैराथन में अच्छा परफ़ॉर्म। सर वहां से कॉल तो आई थी बट अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद 2 दिन मुझे मेरी बात हो गई है कि आपको कॉल आ सकता है पर किस कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो मुझे नहीं मालूम है। जी। जी शायद चलिए, ऑफकोर्स आ जाएगा। हाँ, नहीं आए ना भी आएगा, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो उनका कॉल जैसा ही है, उनका खुद आना जैसा ही है। अगर आपको गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आपको ऐसा लगता यस है कि हाँ, वाक़ई में उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपके लिए बहुत चमचमाता पौड़ी में अगर इस तरह का स्टेडियम और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, तो वो सरकार आपके पास ही है, ये समझ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है, हर किसी को मुख्यमंत्री कॉल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते या नहीं समझते, ऐसे लोगों के साथ वो खड़े नहीं रहते हैं। बहुत अपनी-अपनी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए यस अभी अक्सर अभी अक्सर ये भी हुआ है कि 12 लाख जो गवर्नमेंट देती है नेशनल मेडल आने पे वो भी बोला है गवर्नमेंट ने अभी शायद 30 एक खेल दिवस पे आने वाले 29 तारीख को मिलने वाला है तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सीएम साहब का सतपाल महाराज जी का रेखा आर्य जी का।
चलिए ठीक है। आगे अभी हाल फिलहाल कोई टूर्नामेंट भागीरथी आपका हो जो आप प्रतिभाग करने जा रही हो, कम्पीट करने जा रही हो जहाँ? अभी मेरा न्यू दिल्ली हाफ मैराथन में है, जो जिसमें वर्ल्ड के सारे बेस्ट एथलीट आएंगे, और अभी बैंगलोर नेशनल मैराथन है। बैंगलोर नेशनल मैराथन। Yes. चलिए इस चीज के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। और चलते चलते ना एक चीज, वो वीडियो एक बार फिर से हम देखेंगे पहले से, जो वीडियो हमने शुरुआत में देखा था, क्योंकि ना मुझे वाकई में वो चीज वो With a timing of 2 hours 51 minutes 52 seconds, bid number 4009. Please give it up for Bhagirathi Loan. Congratulations to all the 3 winners in this category. चलिए भागीरथी, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। तुम अपने आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करो, तिरंगा उठाओ। तिरंगा उठाने का मतलब ये है कि गोल्ड का आना, जो सपना आपका है और आपके कोच सुनील भाई साहब का है, उनसे वक्त मिलेगा तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक साथ जुड़ जाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन तकनीकी व्यवधान की वजह से नहीं जुड़ पाए। बहुत शुक्रिया आपका भागीरथी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो भागीरथी बिष्ट, मैंने बताया इनका परिचय दूरस्थ इलाके से है, लेकिन परिचय मोहताज नहीं होता सफलता का, संघर्ष का। ये आती है चमोली जिले से, वहाँ वाण गांव है, वहां से ये ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हैदराबाद अभी होकर आई हैं। हैदराबाद में 42 किलोमीटर की मैराथन में प्रतिभाग किया और 2 घंटे 51 मिनट में इन्होंने वो मैराथन जीती। पहला इनाम इन्होंने जीता। इनाम नहीं, लेकिन हौसला देखिए बच्ची का किस तरीके से सपना है तिरंगा लहराने का दुनिया के फलक पर, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे एथलीट को सपोर्ट करना चाहिए जो एक सपना लेकर देश के लिए जीने की सोचते हैं और संघर्ष करना चाहते हैं। क्योंकि भागीरथी की कहानी, उसी की जुबानी हमने सुनने की कोशिश की। संघर्ष कम नहीं था दगड़ियों, लेकिन उन सब के बावजूद भी भागीरथी नाम की लड़की आज दुनिया के फलक पर भारत का नाम रोशन करने की सोच रखती है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। भागीरथी को लेकर, उत्तराखंड से पैदा होने वाले खिलाड़ियों को लेकर, उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। और इस खबर को, इस चैट को, हम दोनों की इस मुलाकात को, इसमें भागीरथी ने अपने अनुभव को साझा किया है, और लोगों तक और बच्चों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी प्रेरणा पा सकें, वो लोग भी हिम्मत ना हारें, संघर्ष करते रहें और देश का नाम रोशन करें, उत्तराखंड का नाम रोशन करें। जय उत्तराखंड दगड़ियों।